हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो विषय है वो होने वाला है आत्म परिचय और कम्युनिकेशन स्किल पे, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हैं, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बदलाव ला सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी ख़राब है तो उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और इसी पे जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आत्म परिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन। आत्म परिचय बताता है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और दूसरों को आपके बारे में क्या जानना है। यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन ये बताता है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आपको दूसरे के बारे में क्या जानना है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको परिचय देना चाहिए। जब भी आप कभी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको अपना परिचय देना चाहिए और आपको पेश करने के लिए तीसरी पार्टी नहीं होनी चाहिए। यानी कि तीसरी पार्टी इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी के साथ हैं तो आप अपने परिचय तीसरी पार्टी से ना करवाएं, आप अपना परिचय खुद दें। ये होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का पहला। अब हम कुछ जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल अगर हमारा सही हो तो हम आगे क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल को, वो हम जानते हैं। चलिए, कम्युनिकेशन स्किल पहले हम जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो तो आप भी व्यक्ति आपकी ओर, तो कोई भी व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता है और उसके आपसे बात करने का अच्छा लगता है, बात करने में अच्छा लगता है। साथ ही लोगों को आपसे बात करने में रुचि बढ़ती है। इसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है तो आपको किसी भी व्यक्ति की ओर आकर्षित कर सकती है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी सही है तो आपको लोगों में आकर्षित करेगी, आपकी रुचि बढ़ेगी। ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही मायने रखता है। इस क्षेत्र में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत काम आती है। अगर आप जॉब करते हैं या फिर स्वयं भी कोई बिजनेस करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल का हर जगह महत्व होता है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल सही चीज़ है, सही चीज़ अगर आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से बात कर सकते हैं तो आपको जॉब में यानी नौकरियां में, या फिर अगर आप सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी सेल्फ कम्युनिकेशन स्किल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कम्युनिकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को हमसे जोड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल ही एक ऐसा चीज़ है जो हमसे जोड़ती है, मतलब लोगों से जोड़ती है। यदि आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना होगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपको सफल होना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना होगा। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं कुछ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। और कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनालिटी का ही एक हिस्सा होती है। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनालिटी का भी एक हिस्सा होती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने से व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होता है, और अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो वो व्यक्ति हमारे में रुचि नहीं रखता है। यहाँ बताया गया है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो तो वो इंसान आप पे आकर्षित होता है, आपकी ओर आकर्षित होता है और आप में उससे रुचि होती है बात करने की। और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो, आप किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो इंसान आप में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है। यह बातचीत का ही एक हिस्सा होती है और बात करने का भी एक कला होती है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी है तो आपकी बातचीत में भी एक बहुत अहम हिस्सा निभाती है। चलिए, आपने जान लिया कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। अब हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला है आपका बॉडी लैंग्वेज सही रखें। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है तो आप कम्युनिकेशन स्किल में ठीक हो सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होती है तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बड़ा मायने रखती है। दूसरी बात,
बातें ध्यान से सुनें। किसी की बातें अगर आप बात कर रहे हो तो उनकी बातें आप ध्यान से सुनें। तीसरी बात, कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो अगले जो आपसे बात कर रहे हैं उनमें आप पे और आकर्षित होंगे। चौथी बात, आई कांटेक्ट रखें। अगर आप आई कांटेक्ट रखते हैं तो आप में वो इंसान आप में रुचि लेता है और आपकी ओर आकर्षित होता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। छठी बात, सही शब्दों का प्रयोग करें। सातवीं बात, व्यक्ति को समझें। आठवीं बात, रिस्पेक्ट दें। किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं तो उसे रिस्पेक्टफुली उसे रिस्पेक्ट दें और उसे अच्छे से बात करें। नौवीं बात, बात पूरी करें। अगर आप कोई भी चीज़ बात कर रहे हो तो उसे पूरी करें, आधे में उसे ना छोड़ें। ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही बड़ा महत्व लेता है। आपने पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में आपने जाना, और अब हम जानते हैं कि कक्षा में अपने आप को आप प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं। अगर आप क्लास में हैं तो आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, अपना परिचय देने के बारी आने पर ही खड़े हो। अगर आपका कोई भी नंबर आता है, जैसे अगर आपको कुछ परिचय देना हो तो ही खड़े हो, अगर कुछ बोला जाए तो ही खड़े हो। ये एक अपने आप को प्रस्तुत करने में बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरी बात, आत्मविश्वास के साथ बोलें। आपसे अगर कोई चीज़ पूछा जा रहा है तो उसे फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोलें। तीसरी बात, पहले अपना नाम दें। अगर आपको खड़ा कर दिया गया है, आपके अंदर आत्मविश्वास है बोलने की, तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम लें। यही कक्षा में अपने आप को प्रस्तुत करने में एक बहुत बड़ा महत्व उठाता है। तो चलिए, आपने ये भी जान लिया कि कक्षा में आप अपने आप को किस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप किसी नौकरी के लिए तलाश में हैं और आपको अगर नौकरी मिलती है, उसके लिए आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, तो आप अपने इंटरव्यू में अपना आत्म परिचय यानी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में कैसे दे सकते हैं। पहला, अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ शुरू करें और ग्रीटिंग के बाद नाम और स्थान के बारे में विवरण दें। आप अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखें और ग्रीटिंग देने के बाद यानी हाय कहने के बाद अपना नाम, अपना स्थान, अपनी जगह का नाम बताएं। दूसरी बात, यदि आवश्यक हो तो केवल अपने परिवार का विवरण जोड़ें। अगर आपसे आवश्यक हो, अगर ये इम्पॉर्टेंट हो कि आपको परिवार के विवरण के बारे में भी बताना हो तो ही जोड़ें, अन्यथा ना जोड़ें। तीसरी बात, अपनी डिग्री विवरण के बारे में बताएं। अगर आपने जो जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आपने डिग्रियां ली होंगी, तो उस डिग्री के बारे में बताएं कि हाँ मैंने क्या किया है। चौथी बात, साझा करें कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं। आप ये क्लियर कर लें कि ये जॉब मैं क्यों करना चाहता हूँ या फिर मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ। पांचवी बात, अपने प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा उसे बताते रहें, सबसे आगे रखें कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ। छठी बात, वह व्यक्ति जिससे आपको बहुत प्रेरित किया, वह व्यक्ति का नाम बताएं जिसमें आपने बहुत मोटिवेट किया, आपको बहुत प्रेरित किया है, उस व्यक्ति का नाम बताएं। सातवीं बात, फिर अपने इंटरेस्ट, शौक़ के बारे में बताएं। अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो या फिर आपकी कोई हॉबी हो, उसके बारे में आप इंटरव्यू में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन के थ्रू दे सकते हैं। आठवीं बात, साथ ही साथ आप फ्री होंगे तब अपना समय कैसे बिताएंगे। अगर आप इंटरव्यू में हैं तो आप ये भी बोलेंगे कि अगर हम फ्री रहेंगे जॉब करने के दौरान, अगर उसके बाद अगर फ्री होते हैं तो हम अपना समय कैसे बिताएंगे, ये आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंटरव्यू के समय दे सकते हैं। नौवीं बात, उसके बाद उस व्यक्ति को धन्यवाद कहकर निष्कर्ष निकालिए जो आपकी बात सुन रहा हो। इंटरव्यू में अगर आपकी बात अगर कोई सुन रहा हो तो उसे धन्यवाद कहकर आप उसे धन्यवाद कह सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्व रखता है इंटरव्यू में। तो जैसा कि आपने 9 पॉइंट पढ़ा है
कि अपना इंटरव्यू में आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन किस प्रकार दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आप 10 लाइन अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में किस तरीके से दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर किस चीज़ में भी हैं, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। पहली चीज़, अपना नाम लो। सबसे पहले अगर आप अपना परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं कि हाँ, माय नेम इज़ विहान, मेरा नाम विहान है। जैसा यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि यहाँ कि पहला आपको माय नेम इज़ यानी मेरा अपना नाम बताना है। दूसरी बात, आप कहाँ से हैं। आप इंडिया से हैं तो आप भारत कहेंगे कि मैं भारत से हूँ। तीसरी बात, आप कहाँ रहते हैं। अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आप बोलिएगा कि मैं धनबाद में रहता हूँ या फिर आई लिव इन धनबाद। चौथी बात, आपने हिंदी कब से सीख रहे हैं, मतलब आप हिंदी कब से सीख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं मैं 1 साल से हिंदी सीख रहा हूँ। ये आप अपने परिचय में ऐड कर सकते हैं। पांचवी बात, आप कितने साल के हैं, आपका उम्र कितना है, ये अपने परिचय में ज़रूर से ज़रूर डालें कि मैं 18 साल का हूँ, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। छठी बात, आप क्या हैं। अगर आप कोई टीचर हैं तो आप वो बताएंगे, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो वो बताएंगे। जैसे कि यहाँ बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। सातवीं बात, आई रीड इन क्लास 9। आप अपना क्लास बताएं। जैसा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी क्लास की भी बात करेंगे कि मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, आई रीड इन क्लास 9। आठवीं बात कि माई स्कूल नेम, यानी आप अपना स्कूल का भी नाम बताएं कि मेरा स्कूल का नाम क्या है। आप ये बात अपनी परिचय देते समय बता सकते हैं। नौवीं बात, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं कि आपको क्या शौक़ है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल पे दिया गया है कि मेरा शौक़ क्रिकेट खेलना है, माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट। ये आप अपने परिचय में दे सकते हैं। 10वीं बात, आई इन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक। अगर इसके अलावा और भी कोई अगर आपको हॉबी है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने परिचय में ऐड कर सकते हैं कि मुझे संगीत सुनना पसंद है, आई इन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं और कक्षा में आप कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं अपने आप को, इंटरव्यू में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं अपने आप को, अपना परिचय दे सकते हैं। ये सब चीज़ आपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा और आशा